श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों से, साधकों से प्रार्थना है, निवेदन है, आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित मानिए ये आपका भाग्य बदल देगा। बहुत ध्यान से आप सुनना। बहुत ही उपासना की सूक्ष्म रहस्य है और जानना आपको बहुत आवश्यक है। देखिए, बड़े बड़े महापुरुषों ने भक्ति का एक लक्षण बताया है। भक्ति में रोना, अपने प्रभु के आगे, अपने इष्ट देव के आगे, अपने गुरुदेव के आगे, जिसको भी आप मानते हैं। जब भक्त प्रभु का नाम सुन के या उनके जब वो दर्शन कर रहा हो मंदिर में, या उनकी जब वो कथा सुन रहा हो, या उनका जप कर रहा हो, ध्यान कर रहा हो, ऐसी अवस्था में जो भक्त रोते हैं वो बहुत ही कृपा पात्र होते हैं। महापुरुषों ने ऐसे भक्तों को बहुत ही श्रेष्ठ बताया है। बहुत लोग ऐसे भक्तों का उपहास करने लगते हैं। ध्यान रखना, कभी भी कोई भी भक्त हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, अगर वो मंदिर में अपने प्रभु के आगे या जप करते हुए मन ही मन अपने प्रभु से विनय करते हुए वो रो रहा है तो कभी भी उसका उपहास ना करें। अब यहाँ रोना अलग अलग होता है, ध्यान रखना। हो सकता है वो अपने प्रभु से कोई सांसारिक कामना, कोई सांसारिक जलन, कोई सांसारिक दुख को लेके ही वो रो रहा हो। वो रो रहा है अपने प्रभु के सामने, उनके ध्यान में, उनके कीर्तन में, उनकी कथा में, या मंदिर में उनकी श्री विग्रह के आगे वो रो रहा है। लेकिन उसके मन में भले ही संसार की कामना को लेके, संसार का दुख को लेके, या संसार के किसी अभाव के लेके भले ही वो रो रहा है, लेकिन वो श्रेष्ठ है। महापुरुषों ने बताया है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के आगे रो रहा है, अपने उपास्य देव के आगे रो रहा है। वो किसी संसारी के आगे नहीं रो रहा है। जिन भी भक्तों की, चाहे भले ही उनकी भक्ति ना हो पा रही हो, वो कठिन साधना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्रभु को देखते ही उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, तो ये पवित्र अंतःकरण का लक्षण होता है। ध्यान रखना। भले ही वो संसारिक कामना भीतर भीतर कर रहा हो प्रभु की, कोई दुख के लिए रो रहा हो, उस समय प्रभु तत्काल ही उसके स्मरण में होते हैं और उसका प्रभु से संबंध होता है। उस समय वो जुड़ा हुआ होता है। ध्यान रखना। इसीलिए रोने के बाद आप देखना तत्काल शीतलता आती है, और जो भी जिस भी दुख को लेके आप रो रहे हैं उस दुख का पता ही नहीं चलता। आप कुछ मांग ही नहीं पाएंगे प्रभु को, उसमें होश ही नहीं रहता। उसमें इतना अंतःकरण एकदम सात्विक हो जाता है, पवित्र हो जाता है कि भक्त के हृदय की कामना नष्ट हो जाती है। वो ढूंढे फिर भी पता नहीं चलती कहाँ गई कामना। मैं सच आपको बता रहा हूँ, वो कोई बात अपनी कह ही नहीं पाता। ध्यान रखना। ऐसे भक्त जब भक्ति में और भजन अगर करें, तीव्रता से नाम जप करें, ऐसे भावुक भक्त, तो निश्चित मानिए उन्हें भगवान के दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे भक्त भावुक होते हैं, और इसमें महिलाएं ज़्यादा होती हैं। महिलाओं की संख्या ऐसे भक्तों में ज़्यादा है, पुरुष की कम है। पुरुष तर्क प्रधान होता है, ज्ञान प्रधान होता है, और महिलाएं भाव प्रधान होती हैं। महिलाएं भाव प्रधान होती हैं। अगर उन्होंने भगवान की भक्ति आरंभ कर दी और भगवान से उनका संबंध हो गया, कोई भी संबंध, चाहे पुत्र का हो, चाहे पति का हो, चाहे स्वामी का हो, चाहे गुरु का हो, कोई भी भाव अगर उनमें भीतर से दृढ़ हो गया
तो वो बहुत भावुक होती हैं, उनका बहुत जल्दी प्रभु से मेल हो जाता है। इस बात को भले ही जो पुरुष साधक सुन रहे हैं उनको अच्छी ना लगे, लेकिन ये सत्य है। वो भावना प्रधान होती हैं, उनमें ममता अधिक होती है। जो ममता पुत्र और पति आदि घर परिवार में लगी है, वही जब उनकी भगवान में लग जाती है तो बहुत जल्दी उनको सिद्धि मिलती है। इस बात को कोई नहीं समझ पाएंगे। माता का हृदय बहुत ही जल्दी द्रवित होता है। इसीलिए नारायण की उपासना में, कृष्ण की उपासना में, राम की उपासना में या शिव की उपासना में माता की उपासना प्रधान है। वो बहुत जल्दी द्रवित होती हैं। ध्यान रखना, और उनसे ही प्रभु की भक्ति मिलती है, उनके चरणों का प्रेम मिलता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे भक्त अधिक से अधिक अगर उनके नाम का और सेवन करने लगे, नाम का जप करने लगे, अभ्यास बढ़ाने लगे, तो यही जो सांसारिक कामना को लेकर अभी तक वो रो रहे थे, वही कामना उनकी भगवान के दर्शन के लिए होने लगेगी। स्वाभाविक ही आंखों से आंसू गिर रहे हैं और साधक को पता ही नहीं है कि वो क्यों रो रहा है। संसार से उदास है, इंद्रियां उसकी सब अंतर्मुख हैं, किसी भी विषय की आकांक्षा नहीं है और हृदय में भगवान को पाने की लालसा है। इस लालसा से फिर उसके आंसू गिरते हैं। ये आंसू जहाँ जहाँ गिरते हैं वो भूमि भी पवित्र कर देते हैं। मैं सच आपको बता रहा हूँ। ऐसा साधक जो हृदय में भगवान के दर्शन की इच्छा को लेके जहाँ भी जाता है वो सब भूमि पवित्र हो जाती है। जिसको स्पर्श कर लेता है वो भी पवित्र हो जाता है। तीर्थों को भी ऐसा भक्त पवित्र करने वाला होता है। सभी देवी देवता ऐसे भक्त की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन भावुक हृदय चाहिए। अब आप कहेंगे कि मैं तो पुरुष हूँ, मेरा तो हृदय भावुक नहीं है, मेरे तो आंसू नहीं आते। तो आप भजन कीजिए, आप नाम जप कीजिए, आपका हृदय भी द्रवित होने लगेगा। जब तक ये हृदय इन आंसुओं से द्रवित होकर नहीं बहता है, तब तक हमारे जो अशुभ कर्म हैं वो भस्म नहीं होते। ये बात ध्यान रखना। रोने से तत्काल ही आपके बहुत बड़े बड़े अशुभ कर्म भस्म हो जाते हैं। ये बात कोई नहीं आपको बताएगा। बड़े से बड़ा जो दंड आपको आगे मिलना था इसी शरीर पे, वो रोने मात्र से भस्म हो जाता है। इसीलिए भगवान के आगे रोया जाता है। पुकार पुकार कर, चीख चीख कर भगवान के आगे, अपने प्रभु के आगे अगर आप कोई बात नहीं कहेंगे अपने मन की, तो क्या संसार में कहेंगे? वो ही है रोने योग्य, उनके आगे ही रोना चाहिए, उनके आगे ही मांगना चाहिए। उनसे मांगने में कोई बुराई नहीं। लेकिन हाँ, हम कभी भी अपने इष्ट देव, जिनको भी आपने हृदय में धारण किया है, जो भी आपके इष्ट देव हैं, कभी भी उनको आपको छोड़ना नहीं है। जो भी आप मांग रहे हैं वो दें या ना दें, अनन्यता रखनी है। फिर आप उनसे मांगिए चाहे ना मांगिए, कभी भी उस भक्त का अमंगल नहीं होता और कभी भी प्रभु उससे क्रोधित नहीं होते। प्रभु तो किसी भक्त से भी क्रोधित नहीं होते, लेकिन ऐसे भक्त को, अनन्य भक्त को प्रभु हमेशा अपना समझते हैं कि ये मेरा है। भक्ति तो बहुत करते हैं, लेकिन जो अनन्य हो जाता है अपने इष्ट देव के, उसको प्रभु अपना समझते हैं, अपना करके मानते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आपसे निस्वार्थ अपनापन करे, उसको आपसे कोई भी कामना ना हो, कोई भी वस्तु वो आपकी ना चाहता हो, निस्वार्थ ही वो केवल आपसे ही प्रेम करता हो, ना तो आपके धन से प्रेम करता हो, ना तो आपके घर परिवार से, ना तो आपके पद से, किसी से उसको मतलब नहीं, वो सिर्फ आपको चाहता हो। ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप भी सब कुछ निछावर, एक मनुष्य सब कुछ निछावर कर देता है, तो भगवान की तो बात ही क्या है। वो तो आनंददाता हैं, सबके स्वामी हैं। इसीलिए सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है कि अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बड़ी बड़ी स्थितियां साधक के भीतर आ जाती हैं, छोटी मोटी कामनाओं की तो बात ही क्या है। बोलो जय जय श्री सीताराम।